दोस्तों जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको अपना होल्डिंग। मैंने जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो होल्डिंग कर रखे है ना, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लॉन्ग टर्म के लिए, वो वाला मैं नहीं दिखाया हूँ, कभी शो नहीं किया। वो अदर एप्लीकेशन पर है भी वो, ठीक है ना। तो अप स्टॉक्स पे है वो अकाउंट। ग्रो पे भी है, ग्रो पे वैसे काम नहीं मेरा हो रहा, पर अब स्टॉक्स पे ही रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का। बाकी मेरा मेन काम जो है स्टडी का है। अब थोड़ा सा सुविधा लगता है क्योंकि 2018 में मैंने जब अकाउंट ये खुलवाया था शेयर मार्केट में काम करने के लिए, स्टॉक मार्केट में, तो जीरोधा में ही मेरा अकाउंट पहले खुला था, तो इसमें थोड़ा सा सुविधा रहता है मुझे चार्ट रीडिंग में, या फिर थोड़ा सा जो सेटलमेंट इसका है ये मुझे अच्छा लगता है, तो इसी में मैं काम करता हूँ। इसी के अंदर जैसे शुरुआत में मैंने कुछ स्टॉक्स ले लिए थे, जो मतलब मेन तो यही था ना मेरा अकाउंट जीरोधा पे जो है अभी जो दिखाऊंगा, या फिर दिखाता हूँ, पिछली वीडियोस में दिखा भी हूँ कई वीडियो में। तो मेन तो मेरा यही था। अभी मेरे जैसे होल्डिंग में अगर स्टॉक्स कुछ हैं जो ज्यादा अमाउंट में है, तो वो पहले का है। यानी कि जब मैं दूसरे किसी कंपनी में नहीं खुलवाया था, जब मेन मेरा यही अकाउंट था, अब ये जीरोधा का ही, तो उस टाइम क्या, जैसे मेरा अभी मैं देखिए स्क्रीन पर ही बैठा हूँ, ठीक है ना। ये जैसे एक ही है, मैं तो बाकी से तो निकल गया हूँ। एक मेरा यस बैंक का ही है जो कि यहाँ पे बड़े अमाउंट में बड़ा पैसा मतलब लगा हुआ है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा कोई ज्यादा अमाउंट मैंने किसी में नहीं लगाया। यहाँ पे एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में है, लगभग 8,000 के समथिंग इसमें मैंने स्टॉक बस लिए हैं। 82 स्टॉक्स हैं केवल। तो और ये मतलब कि 2520 स्टॉक हैं यस बैंक के अभी आज के टाइम में मेरे पास। और मोटे मोटे में, और एक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का है जो कि काफी पुराना है। इसमें मैं रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ, ठीक है ना। कई बार आज तक मैंने इसको बेचा खरीदा। इंडिया बुल्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना जो एक बार दिमाग में बैठ जाते हैं ना, तो वो निकलते नहीं है। जैसे यस बैंक से सब लोग किनारा कर रहे हैं, लेकिन मुझे सही बताऊं तो मुझे बड़ा विशेष लगा है, और मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं इससे बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग मेरा बहुत पसंदीदा स्टॉक्स है शुरुआत से, 2018 से ही। फिर रिलायंस था, फिर रिलायंस से मैं काम नहीं कर रहा हूँ अभी। रिलायंस पे इंट्राडे के लिए बेस्ट है। मैंने एक तरीका भी, एक वीडियो बना रखा है कि रिलायंस में आप कैसे पर डे गारंटी के साथ कमाई कर सकते हैं। तो हाँ, मेरा मेन मकसद जो था वीडियो बनाने का, वो मैं अभी स्क्रीन पे चल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको कि आज जो मैंने स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं ना अपने होल्डिंग में, छोटे छोटे अमाउंट में बहुत सारे स्टॉक्स। वो स्क्रीन अभी सामने रहेगी तो आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने ऐड किए हैं, देखने के ही वास्ते से किए हैं। आप देखिए कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैं इसमें ऐड किया हूं, और वही स्टॉक्स में ज्यादा क्वांटिटी में, यानी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लॉन्ग टर्म के लिए अब स्टॉक्स में लेके छोड़ रखा हूं। अब उसमें से मैं निकल भी जाता हूं ना, जैसे मान लीजिए मुझे पर शेयर 10%, 10 से नीचे तो मैं निकलता नहीं, ये भी मेरी गंदी आदत है। अगर मुझे 2 ही दिन में 10% मिल जाए ना, 2-3 दिन में, तब भी मैं निकलता नहीं हूँ। 10 से ऊपर ही मिलेगा तभी निकलता हूँ। हालांकि 2 दिन के अंदर ही 5% मिल जाता है, 3 दिन 4 दिन में तो निकल ही जाना चाहिए, सेफ होता है। लेकिन मैं 10% के नीचे क्या, 15-20% जाता है तो ही निकलता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, आप देखोगे तो खुद समझ में आएगा। अब इसमें आज के टाइम में, आज कई स्टॉक्स मेरे एक दिन में, आज ही के दिन 15% कोई बढ़ा है, कोई 4.5-5%, वो 12%, 15-16%, 20%, 4.5%, ये आज आज के हैं। और कई स्टॉक्स बढ़े, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे बंद करता हूँ, स्क्रीन पर ही आपको सीधा ले चलता हूँ। तो घबराना नहीं चाहिए शेयर मार्केट में। अगर आपने घुसा है तो सीखिए पहले, इसको सीखने के पर्पज से स्टॉक्स को ले लेकर के छोटी छोटी मात्रा में, अरे आप एक की स्टॉक्स तो ले ही सकते हो ना। जैसे मान लो, चलो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 का बात खत्म कर दो। समझना है शेयर मार्केट काम कैसे करती है, तो आप 20-50 वाले स्टॉक्स भी लेकर के, एक एक ले लेकर के 10 स्टॉक 20 स्टॉक छोड़ दो, सीखते रहो, देखते रहो, कम से कम मूवमेंट देखोगे आप। वही काम मैं इसमें करता हूँ। जैसे जीरोधा का जो है, तो इसमें बहुत सारे स्टॉक, 32-36 स्टॉक्स मैंने लेकर के छोटे छोटे अमाउंट में छोड़ रखे हैं। और देखता हूँ, जैसे मैं इसमें ले लिया तो उसमें भी लेता हूँ, अप स्टॉक्स में भी। लेकिन उसमें से क्या करता हूँ मैं, अगर मैं निकल भी गया तो इसमें मैं छोड़ के रखता हूँ स्टॉक्स को, ताकि मेरी निगाह उस पर बनी रहे, ठीक है ना। वो मेरे कभी मतलब मिस ना हो जाए मौका कभी। तो चलिए स्क्रीन पे ले चलता हूँ, फिर आगे दिखा। तो दोस्तों ये है मेरी होल्डिंग, ठीक है ना। ये खुल गया होल्डिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि टाइम कितना हो गया, 1:41 AM, यानी कि अब 4 तारीख हो गई, 4/4 में दिखा रहा है। तो देखिए ये मेरे होल्डिंग के स्टॉक्स है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा मैं।
आप गौर से इसको देखना, ठीक है ना। अब देखो 34 स्टॉक्स हैं होल्डिंग में। अब ये क्या है, ये मैंने इतने सारे स्टॉक्स क्यों ले रखे हैं? देखो जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो तो इससे भी ज़्यादा स्टॉक्स रखते होंगे और कई कई लाखों के रखते होंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा मात्र 2 ही स्टॉक्स इसमें है जिसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा, ज़्यादा क्या मेरे हिसाब से काफ़ी है। जैसे ये यस बैंक का है 2520 स्टॉक्स, आप कैलकुलेशन कर लो, 2520 गुणे 20.72, 52,214 रुपये, यानी इतने का मैंने स्टॉक्स ये लिया हुआ है। और ये 13,547 रुपये माइनस में, यानी 25% माइनस में चल रहा है। आपको बता दूं कि अभी मात्र 1 महीना के आसपास हुआ यही शेयर, 1-1.5 महीना हो गया, ये मुझे करीब उस टाइम 16,000 के आसपास मुझे ये फ़ायदा दे रहा था, 16,000 फ़ायदा दे रहा था। फिर भी मैं इसमें से नहीं निकला, हालांकि मुझे अंदेशा था कि ये नीचे फिर जाएगा, क्योंकि ये 24-25 रुपये के आसपास गया हुआ था, यानी मैं उतनी कमाई लेकर के इसमें से निकल सकता था। लेकिन मैं नहीं निकला क्योंकि इससे मुझे लाखों लेने हैं, ठीक है, मुझे इससे लाखों की उम्मीद है। अभी देखिए माइनस में चला गया है 25.95, यानी 26% माइनस में, बट डोंट वरी। चलिए नीचे से शुरू करता हूँ। जोमेटो है, आज बढ़ा 1.86%, टोटल बढ़ा है 8%। हालांकि बीच में बताऊँ आपको, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मैं नहीं बेचा क्योंकि ये 40 स्टॉक्स हैं और 2,078 रुपये का है। अब इसमें भी है, मेरे ज़ीरोधा में भी है, और मेरा दूसरा जो अकाउंट है ना आप स्टॉक्स में, उसके अंदर भी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें मेरे ख्याल से 100 या 120 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है। तो 2,000 ये है ना, तो वो भी करीब 4-5 हज़ार 6,000 के करीब उसमें है, 6,000 के आसपास होगा, हाँ। तो इतना पैसा मैंने जोमेटो में लगाया है। अब ये सीखने के ही पर्पज़ से, अब देखिए उसमें से मैं फ़ायदा लेकर के निकल भी जाऊँ ना, अभी नहीं निकलूँगा, उसमें थोड़ा और फ़ायदा मिलेगा तो 10 के ऊपर जाएगा, जैसे ही 10-11% जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें भी इतना ही प्लस में है, तो उसमें से मैं निकल जाऊंगा फटाक से। बट इसमें रखूंगा, इसके अंदर हो सकता है 20-30 स्टॉक्स निकाल दूंगा, 10%, 10 स्टॉक्स भी रहेगा, लेकिन रहेगा। मैं जिसमें से एक बार ट्रेडिंग शुरू कर देता हूँ ना, उस पर नज़र मेरी बनी रहे। अब ये इतने सारे स्टॉक्स मैंने एक स्टॉक्स तक लिया, टाटा मेटल का एक स्टॉक्स है 726 रुपये का। अब इसको भी दिखाता हूँ। पहले तो आपको अब चेंज दिखाता हूँ, आज के डेट का चेंज। तो ये सिर्फ आज का है। ऊपर देखिए डे चेंज, ये नेट चेंज, यानी टोटल फायदा नुकसान क्या है। यहाँ पे पैसे में दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। नेट चेंज, टोटल मेरा कितना % का नुकसान या फायदे में हूँ, ये दिखा रहा है। डे चेंज आज का दिखाएगा। अब आज देखिए, पहले दिखा दूँ फिर आपसे बात करूँगा। आज 1.86, ये जेनथ स्टील देख लीजिए, जनसार स्टील करके है, स्टील बनाने वाली कंपनी है। ये मैंने इस रिस्क पर ही लिया हुआ है, और सही बताऊं तो ये मैंने केवल इसी में लिया है, उसमें मैंने नहीं डाला इसको। 19.9 से, यानी 20% एक दिन में। ये केवल आज का चेंज है, डे चेंज 20% का मुनाफा एक दिन के अंदर। ये कम है, एक से कम है, ये 2% के आसपास, ये कम है, ये 3.5% के आसपास, ये कम है एक से, ये एक से कम है, ये 4% एक दिन में, ये 2% एक दिन, ये 4.5% एक दिन। ये आज के डेट में ये माइनस में गया है 3.79। कौन सा है भाई, राम गोपोली करके है। ये 4.5%, ये 1.5 के करीब, और ये ऊपर और आ जाइए 6.5%, 3%। KBC ग्लोबल 4.5%, और ये छोटे छोटे 2%, 4%, 4.5%, 4%, 15%, 3.5% के बाद ये 15%। बायोगैन ये 11, 11.5% आज का है, ये दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखिए ले करके आपको सीखना है तो थोड़ा थोड़ा ले करके छोड़िए ना। मैंने इसमें पैसे ही कितने लगाए आप देख लो, ये 30 है केवल, ये सीखने के पर्पज़ से। ये मैंने सही बताऊँ तो उसमें मैंने लिया नहीं है, ये मैंने नहीं लिया, इसका नहीं लिया हूँ, इसका मैंने उसमें भी लिया हुआ है। 500 स्टॉक्स हैं, 1.5 रुपये के हिसाब से कितना रुपये मेरा लगा होगा सोचो, 5, 1.5, 750 रुपये लगे हैं। 10 स्टॉक 4 रुपये 60। ये रिस्की स्टॉक्स है, जैसे मैं प्रयोग करता हूँ, ये मेरा प्रयोग का अकाउंट है जिसके अंदर प्रयोग करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस लेता हूँ कि भाई मैं कितना पैसा
लगाऊं तो कितने प्रॉफिट में कौन सा स्टॉक्स रहने वाला है, मैं ये सीखने के लिए लगाता हूं कि भाई इससे क्या रिजल्ट आ रहा है। ये रिस्की स्टॉक्स है, जैसे एक ये 3 रुपये कुछ पैसे का ये फ्यूचर रिटेल, ये टोटल रिस्क पे ही है। ये 91 पैसे का स्टॉक्स, 1 रुपया 24 पैसे, 72 पैसे का स्टॉक्स, 4.65 का स्टॉक, 1.5 रुपये का, और नीचे आ जाओ 1 रुपया 53 पैसा, 2 रुपया 44 पैसा। तो मैं ये काम करता हूँ, आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके, और लाइक भी कर दीजिएगा। कहीं किसी दोस्त मित्र को दिखाना हो, शेयर करना हो तो उसको भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी सीखते रहने के लिए बाकी अच्छी तरीके से सीखते रहने के लिए बेसिक रूप से बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर नई डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रातें शुभ हो।